हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। भारत ने कल पक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल होने के साथ ऐतिहासिक कामयाबी पाई। या हो नहीं सकता, ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। भारत ने वो कर दिखाया है जिसे पश्चिमी देश कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। भारत इतिहास रच दिया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 500 मेगावाट का रिएक्टर है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे। सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग रही है। यहां पर जो महंगाई का सैलाब आया है, 520 रुपए डीजल हो गया है। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु परिसर में मौजूद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। मतलब कि अब हमारा जो रिएक्टर है वो फाइनली अब एक्टिव हो चुका है। अब हमारा जो रिएक्टर है वो लोअर लेवल्स पे उसने एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। अब दुनिया में एक ऐसी चीज है जो ना तो अमेरिका के पास है और ना ही चीन के पास है। माय गॉड! ये एक ऐसी अनमोल चीज है जो रूस के बाद अब सिर्फ और सिर्फ मेरे आपके हम सब के भारतवर्ष के पास। ये बताएं क्या वहां पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख रहे हैं, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा। दुनिया के 96 कंट्रीज में जनाब स्पीकर प्राइस में रद्दोबदल हुआ है, लेकिन वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा प्राइस आपने बढ़ाई है। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप क्लोज आता है थोरियम से, और थोरियम आपको पता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा है कि वी शुड बी एबल टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स फॉर टाइम्स टू कम। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने सुरक्षित और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने एडवांस परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के दूसरे चरण की क्रिटिकलिटी को सफलतापूर्वक छू लिया है। इसका मतलब यह है कि यह जितना ईंधन खपत करेगा उससे ज्यादा यह पैदा करेगा और बिजली भी बनाएगा। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस जटिल तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर उतारा है। इसे किसी विदेशी मदद के बिना पूरी तरह स्वदेशी इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि को लेकर बधाई देते हुए कहा है कि यह भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। आपको बता दें, भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है। PFBR इस थोरियम का उपयोग करने की कुंजी है। 500 मेगावाट क्षमता वाला ये रिएक्टर भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। इससे 24 घंटे बिजली मिलेगी जो सोलर या विंड एनर्जी से भी नहीं मिलती। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप क्लोज आता है थोरियम से, और थोरियम आपको पता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा है कि वी शुड बी एबल टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स फॉर टाइम्स टू कम। मोदी साहब ने जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो अनाउंसमेंट दिया है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन जिस प्रेस ने और लोगों ने इसको कवरेज दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड स्टेज इज सेल्फ सस्टेनिंग। क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है तो आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल फर्स्ट स्टेज से आ जाता है। सेकंड स्टेज में वो प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाता है और प्लूटोनियम ही स्पेंट फ्यूल होता है। उसको फिर से आप इस्तेमाल करते हो, फिर आउटपुट जो प्लूटोनियम हो उसको फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे दैट मींस यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर कीपिंग ऑन क्रिएटिंग एनर्जी। एंड सेकंड स्टेज का जो यूरेनियम 233 निकलता है उसको थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ मिलाया जाता है। थोरियम के साथ मिलाने के बाद थर्ड स्टेज में जो आपके थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं, दैट्स द थर्ड स्टेज। उसमें आपका जो आउटपुट होगा वो फिर से यूरेनियम 233 होगा, वो फिर से आप थोरियम के साथ मिला के यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इंडिया न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप ज्वाइन किया था, बिकॉज यूरेनियम 238 जो है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स होता है, मतलब वी डिडंट हैव, है हमारे पास भी है
बट वो हम जो हमारे पास जितने हैं वो मिलिट्री इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं, मिलिट्री रिएक्टर्स में। बाकी जगह पे वी इम्पोर्टेड दैट, लेकिन वो इम्पोर्ट करने के बाद वो जो स्पेंट फ्यूल है, स्पेंट फ्यूल से अगर आप फिर से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से आप यू कैन क्रिएट एनर्जी, और उस स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम फिर से चला जाएगा, यूरेनियम 233 चला जाएगा थर्ड स्टेज में, थोरियम के साथ मिला के थर्ड स्टेज में फिर वो यूरेनियम 233 आउटपुट होता रहेगा, उसको आप इस्तेमाल करते रहोगे अनलिमिटेड टाइम्स ना। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आएगा जहां पे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का इस्तेमाल होगा। ये अगर फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका जो ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जनरेशन है दैट इज फार बियॉन्ड जो प्रोजेक्शन है ऑफ 100 गीगावाट बाय 2047 जो प्रोजेक्शन दिया गया है ऑफिशियली। बट इस प्रोसेस अगर इंडिया क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है, you can actually generate energy to the tune of 385 gigawatt with only a certain limited amount of uranium and plutonium and well uranium and thorium, और कुछ चाहिए ही नहीं। सो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है जो it will give clean energy, number one, it will give you energy resilience and energy independence, number two, and number three, it gives you a geopolitical heft, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना, आफ्टर रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री विद द प्रूवन टेक्नोलॉजी ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कल जो या परसों जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, दैट इज नॉट ऑफ अ प्रोटोटाइप अलोन, वो प्रोटोटाइप नहीं था, दैट वाज अ कमर्शियल ग्रेड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कमर्शियल ग्रेड विच कैन जनरेट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये फुल फ्लेजेड आ जाता है, इसमें आपके एनर्जी जनरेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर इवेंचुअली अगर आप देखें, आपकी ऑब्जेक्टिव अगर है कि आप यू विल मूव एवरीथिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल, एवरीथिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक बेस्ड, तब तो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपके थर्मल पावर प्लांट्स एक जगह पे और भी इजाफा हो रहा है, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी यू हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। अगर ये वाला सक्सेसफुल हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज दैट बाय 2040 आज से 10-15 साल में यू वुड बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों था? दिस इज द क्रायोजेनिक मोमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी। क्रायोजेनिक मोमेंट इसलिए है, क्रायोजेनिक इंजन भी हमको डिनाई किया गया था, एंड इट टुक टाइम फॉर अस, आसान नहीं था। You are in a zone of technology denial, and then you worked out. Similarly, in this case, ये थोड़ी बहुत जो सपोर्ट सिस्टम बाहर से था, nobody helped us. But ये जो आपने बनाया है, that has huge impact, and there would be a lot of interest. I'm very sure इसको भी sabotage करने की बहुत कोशिश की गई. Interestingly, आदि भाई, as recently as 2 days back, before this news came out, before Prime Minister announced about the success of fast breeder reactor, एक स्टोरी चल रहा था, if you remember, कि चोरी हो गई है, कहीं और दिया गया है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे किसी understand the spin so that this story does not get the limelight.